मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को एकाग्र मन और शांत मन से सुनो और मेरी बातों को समझो। प्यारे बच्चों, इस संसार में हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी ईश्वर के बारे में सवाल करता है। वह यह सोचता है कि क्या सच में कोई ईश्वर है? अगर है तो वह मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरी समस्याएं क्यों समाप्त नहीं होती? या फिर यह विचार आता है कि शायद ईश्वर ही नहीं है। आज मैं तुम्हारे इन सवालों का उत्तर देने आया हूँ। मैं जानता हूँ इन सवालों के पीछे तुम्हारे दर्द, तुम्हारी चिंताएं और तुम्हारी परेशानियाँ छुपी हैं। लेकिन बच्चों, जब तक तुम इन सवालों के उत्तर खोजोगे तब तक ही तुम्हारे मन में शांति नहीं आएगी। तो आओ, आज मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूँ और तुम्हारे मन में जो विश्वास की कमी है उसे दूर कर दूँ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी परेशानियां लिख देना। मैं तुम्हारी परेशानियों को ज़रूर सुनूंगा। प्यारे बच्चे, सबसे पहले एक बात समझो, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें सीधे आकर जवाब देगा। ईश्वर वह शक्ति है जो हर जगह व्याप्त है। तुम इसे देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो। जैसे हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन उसकी ठंडक को हम महसूस करते हैं। जैसे सूरज को छू नहीं सकते लेकिन उसकी गर्मी को अनुभव कर सकते हैं। तुम्हारे सवाल अक्सर तब उठते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। लेकिन बच्चों, समझो इस बात को कि ईश्वर की योजना इंसानों की योजना से अलग होती है। वह तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। जब तुम्हारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हें नहीं सुनता। इसका मतलब यह है कि वह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और बेहतर तैयार कर रहा है। मेरे बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि अगर ईश्वर है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? क्यों अच्छे लोगों को कष्ट सहना पड़ता है और बुरे लोग खुशहाल रहते हैं? इस सवाल का उत्तर है जीवन के नियम। यह संसार कर्मों से चलता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। लेकिन हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है तो कुछ अगले जन्म में। तुम्हारे विश्वास की कमी इसलिए होती है क्योंकि तुम परिणाम जल्दी चाहते हो। तुम सोचते हो कि अगर मैंने पूजा की तो तुरंत सुख मिलेगा। लेकिन बच्चों, ईश्वर के प्रति विश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम उसे अपने अनुसार चलाओ। विश्वास का मतलब है खुद को उसके भरोसे छोड़ देना। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन करना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। ईश्वर को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। उसे केवल मंदिर में ही मत ढूंढो। जब भी तुम अपना काम कर रहे हो तो उसे याद करो। जब भी तुम्हें खुशी मिले तो उसे धन्यवाद दो। जब दुख मिले तो उससे मदद मांगो। ईश्वर से बात करना प्रार्थना नहीं है, यह एक संवाद है। जैसे तुम अपने माता पिता से बात करते हो वैसे ही ईश्वर से बात करो। उसे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तुम उससे बात करो तो विश्वास रखो कि वह तुम्हें
सुन रहा है। कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर बहुत दूर है, लेकिन बच्चों, ईश्वर तुम्हारे उतने ही करीब है जितना तुम्हारा मन। जब तुम सच्चे मन से उसे पुकारते हो तो वह तुम्हारे अंदर से उत्तर देता है, लेकिन उसका उत्तर सुनने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, तभी तुम्हें उत्तर सुनाई देगा। तुम अक्सर व्यस्त रहते हो अपने काम में, अपनी समस्याओं में, लेकिन अगर तुम कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ ईश्वर को याद करो तो तुम्हें उसकी उपस्थिति का अनुभव भी होगा। बच्चों, विश्वास वह पुल है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। अगर तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है तो तुम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। विश्वास का मतलब है बिना देखे यकीन करना। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर भरोसा करता है कि वे उसे गिरने नहीं देंगे, वैसे ही तुम्हें भी ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। जब भी तुम्हारे मन में सवाल उठें तब खुद से पूछो, क्या यह सवाल तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर रहा है या उसे कमज़ोर कर रहा है? अगर वह तुम्हें कमज़ोर कर रहा है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि सवालों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा विश्वास। ईश्वर तुम्हारी हर समस्या का हल है, लेकिन वह तब तक मदद नहीं करता जब तक तुम उसे पुकारते नहीं हो। वह तुम्हारी मर्जी का सम्मान करता है। अगर तुम चाहते हो कि वह तुम्हें रास्ता दिखाए तो तुम्हें उसे अपनी ज़िंदगी में लाना होगा। ईश्वर से जुड़ने के लिए तुम्हें किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मन को शुद्ध करो, बुरे विचारों को त्यागो, दूसरे लोगों के प्रति दया और प्रेम दिखाओ। जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा तो ईश्वर तुमसे दूर नहीं रहेगा। बच्चों, ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन उन सवालों को अपने विश्वास पर हावी मत होने दो। याद रखो, जब तुम ईश्वर को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। वह तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर है। जो आज से ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करो, उसे अपने मन में स्थान दो, और जब भी लगे कि तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है तब मेरी यह बात याद करना, ईश्वर है और वह हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, जीवन में कभी भी ईश्वर से दूर मत जाना। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, उसे याद करना मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम ईश्वर को याद करते हो तो वह तुम्हारे जीवन को आशा, शांति और खुशी से भर देता है। मेरे बच्चों, ईश्वर तुम्हारे जीवन की हर सांस में मौजूद है। जब तुम संघर्ष करते हो वह तुम्हारी ताकत बनता है। जब तुम गिरने लगते हो वह तुम्हें संभालता है। लेकिन याद रखना, ईश्वर तुम्हारी मदद तब करता है जब तुम खुद पर विश्वास करते हो और भरोसा रखते हो। तुम्हारे सवाल और शंकाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उनसे पार पाना तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। यह मत सोचो कि ईश्वर दूर है या तुम्हें अनदेखा कर रहा है। वह हर पल तुम्हारे साथ है, बस तुम्हारे बुलाने का इंतजार है उन्हें। आज से अपने हर दुख, हर चिंता को उसके चरणों में रख दो। हल्के होकर जियो और महसूस करो कि ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए अपने मन और आत्मा को ईश्वर से जोड़ लो। वह तुम्हें कभी निराशा और या निराश नहीं होने देगा। बस उसके प्रति अपने प्रेम और विश्वास को अटूट बनाए रखो और मुझ पर विश्वास करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ओम नमः शिवाय।